अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और सारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम पे बात करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है पिछले 4-5 साल से किसी ने जो मामला है उस पर बात नहीं की, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। खैर इतनी भी अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इस पे कोई काम ना किया गया या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो मामला और ख़राब होता जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा खूबसूरत शहर है जी, द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ लाइलपुर फैसलाबाद। ये है जी हमारा शहर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, पाकिस्तान की जान। और यहाँ के लोग बहुत मेहनती और मुहब्बे वतन और क्रिकेट को पसंद करने वाले, ग्राउंड्स को पसंद करने वाले और बहुत ही मज़े के लोग हैं जनाब, को हंसाने वाले, दिलों को लुभाने वाले लोग हैं जनाब। तो आज जब आप फैसलाबाद में आते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जनाब आप उन लोगों के दरमियान हैं जो कि हमेशा खुश करते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक 1950 से लेकर अभी 2025 तक एक मसला है जिस पे किसी ने बात ही नहीं की, खुल के बात नहीं की यार। आज मैं करने जा रहा हूँ। प्यारे भाइयों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि 1947 के बाद जब 1950 आया तो फैसलाबाद की टोटल आबादी थी तकरीबन 1,24,25,000। ठीक है, लेकिन ये 1950 से लेकर जब 1975 गया तो ये आबादी छलांग लगा के 1,24,25,000 से सीधी ही 9-10 लाख तक पहुंच गई। 8.5-9 लाख लगा लें, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई 25 सालों के अंदर अंदर यहाँ पे। और ये मैं इसके गांव देहात को मिला के नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसकी मेट्रो जो पॉपुलेशन है उसकी बात बता रहा हूँ, जो इसके शहरी ज़िंदगी है, जो लोग शहर में बसते हैं। ये पूरी ओवरऑल जड़ावाला और ये जो चक झुमरा और इसके आसपास की सराउंडिंग्स की, या इसके जो गांव देहात हैं, इसकी जो दूसरी तहसीलें हैं, उनमें जो गांव हैं उनको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये मेट्रो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि शहरी ज़िंदगी है। फिर क्या हुआ जनाब, फिर 1975 से लेकर 2000, ठीक है, 1975 से लेकर 2000 तक 25 साल बनते। 25 सालों में इसकी आबादी 9-9 से तजावज़ करके 20-21 लाख तक चलेगी, यानी कि सीधी ही 11-11.5-12 लाख बढ़ गई 25 सालों के अंदर अंदर। आप सोचिए ज़रा, पीछे बैकग्राउंड पे जाएं। मैं अगर आपको एनुअली हर साल की बताऊं तो फिर भी आप हैरान हो जाएंगे कि 1950 से लेकर 1975 तक सिर्फ 7-8 लाख बढ़ी, और फिर 1975 से लेकर 2000 तक 11-11.5 लाख आबादी बढ़ गई 25 सालों में, 20-21 लाख हो गई आबादी। अब 2000 से लेकर 2025 तक, अब तक, अभी ये 2025 चल रहा है, ठीक, अभी ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। अब इसकी आबादी तकरीबन 38,93,000 तकरीबन कमो बेश लगा के जमा माइनस करके 39 लाख तक चली गई है। और अब इसका रेशियो और इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक देखें कि ये सीधी ही 25 सालों में कितनी बढ़ गई है, 16-17 लाख आबादी बढ़ गई है। तो अब आप सोचो कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे इंशाल्लाह। तो 2025 से लेकर 2050 तक इस हिसाब से तो फिर ये 26-27 लाख बढ़ जाएगी आबादी, और फिर उसके अलावा तकरीबन 40-45 लाख बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ती हुई आबादी है सिर्फ शहर के अंदर। अब आप ये सोच लें, अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत बड़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान में रिज़्क और पाकिस्तान में जो कारोबार है, ये जितना भी कम होता जाए लेकिन लोग भूखे नहीं सोते अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस सरज़मीन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है। लोग भी बहुत मेहनती हैं, बहुत जफाकश हैं। हमारे फैसलाबाद में लोग जो हैं वो बहुत दिलो जान से लोगों को वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे कभी खुराक की किल्लत का कभी मैंने नहीं देखा कि जी फ्रूट कम हो गया है, दालें कम हो गई है या कोई आटा कम हो गया, कुछ भी कम नहीं होता यार इधर। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ये बढ़ती हुई आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ही वसाइल भी हमें बढ़ाना पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला की ज़ात सब पे रहम फरमाए, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। लोगों को भी चाहिए कि इस पे थोड़ा सा जो हुकूमत पाकिस्तान है या जो सारे लोग हैं वो मिलजुल के अपने सर बांधें, सोचें कि क्या करना चाहिए कि 1
24-25 लाख की आबादी 1950 में, ठीक है। और इस हिसाब से 75 साल टोटल बनते हैं, और 75 सालों में अब तक तकरीबन कमो बेश कोई 37-38 लाख आबादी बढ़ चुकी है। और ये जो परसेंटाइल है ये बहुत ही डेंजरस है। आने वाले वक्तों में ये और बढ़ती जाएगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि 25-30 साल के अंदर अंदर इसकी आबादी तकरीबन 24-25 लाख और बढ़ जाएगी, या 25 लाख से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाएगी। तो 25 लाख को अगर आप अभी 40 में, फॉर एग्जांपल 39-40 में कर लें, तो 65-66 लाख आबादी इसकी हो जाएगी। और उसके आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर फिर ये करोड़ तक चली जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इसके लिए कोई प्लान्स होने चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि इन मामलात को बड़े अमीर तरीके से देखें। लेकिन इसमें अच्छी बातें भी हैं यार, बहुत अच्छी बातें। वो ये है कि गांव देहात के लोग जब फैसलाबाद में आते हैं, जब वो यहाँ की रोशनाइयाँ देखते हैं, यहाँ के ज़्यादा लोग देखते हैं, यहाँ पे क्राउड देखते हैं, तो वो कहते हैं यार हम शहर में आ गए हैं, ठीक है। तो फैसलाबाद बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसका डी ग्राउंड देख लें, इसका सूसा रोड देख लें, इसका जनाब आप कैनॉर रोड देख लें, इसके अलावा इसका जहाँ जहाँ भी जाएं, महमदाबाद देख लें, गुलाम महमदाबाद देख लें, इसका जनाब रज़ाबाद देख लें, जितने भी जनाह कॉलोनी देख लें, मैं कहता हूँ कितने भी नाम लूँ, जड़ावाला रोड, सरगोदा रोड, पेंसरा से पीछे पीछे झंग रोड, और इसके अलावा जनाब चन्यूट रोड और लाहौर रोड, शेखुपुरा रोड को तकरीबन 8-9 सड़कें हैं जो दूसरे शहरों को जाती हैं। तो सारे ही खिले खिले हरे भरे खेतों से भरे हुए इलाके हैं। लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं जनाब, आपका दिल लुभाते हैं। अगर आप दूसरे शहर से आते हैं तो आपको सारा दिन खुश करते रहते हैं। और मैंने यहाँ पे नहीं देखा कभी भी कि किसी ने ये शिकवा किया हो कि यार यहाँ पे खुराक की कमी है, यहाँ पे गंदम नहीं है, यहाँ पे जौ नहीं है, ओट्स नहीं है, बाजरा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ है, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। यहाँ पे आप फ्रूट मंडी चले जाएं, जिस सत्याना रोड पे चले जाएं, जड़ावाला रोड पे चले जाएं, सरगोदा रोड पे चले जाएं, जिस मर्जी रोड पे चले, जहाँ से रोड वो ख़त्म होता है तो इतने फ्रूट्स वाले हैं, फ्रूट की मंडियाँ भरी पड़ी हैं जनाब, खचा खच लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की जलेबियाँ, यहाँ के जो मिठाइयाँ हैं, यहाँ के, मैं कहता हूँ सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन फैसलाबाद। बस थोड़ी सी ज़रूरत इस अमर की है कि आबादी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, और ताकि जो बच्चे हैं सारे बच्चे स्कूल गोइंग हों, सारे बच्चे ही तालीम हासिल कर सकें। अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को ही यकसा मौके दिए जाएं, 4 बच्चे ही तरक्की की राह पे गामज़र रहें। अगर वहाँ पे 5 बच्चे हैं तो पाँचों को यकसा तौर पे चीज़ें मिलनी चाहिए, तालीम, कपड़ा, मकान, रोटी, सब कुछ। तो थोड़ा सा बस ख्याल कर ले। बाकी फैसलाबाद बहुत खूबसूरत है जनाब, आएँ, आपको इंजॉय करवाएंगे। यहाँ पे प्यारी प्यारी जो पिज़्ज़े बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, बाबा समोसे वाला, वाह 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 क्या बात है जनाब। और इसके अलावा ऐसे ऐसे फ्रूट चाट के समोसे हैं। और यहाँ पे जनाब बड़े बड़े कोहिनूर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े मार्ट हैं, और प्यारे खूबसूरत फ्रूट मिलते हैं। यहाँ के आसपास की सराउंडिंग में चले जाएँ तो बाग हैं, बागात हैं, बागीचे हैं, फसलें हैं, नहरें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी ठंड होती है, बहुत प्यारी खूबसूरत हवाएं चलती हैं जनाब। लेकिन आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है, अल्लाह करे कि ये भी कंट्रोल हो जाए, और जितने वसाइल यहाँ पे हैं उसके मुताबिक लोगों की ग्रोथ हो। और जिस तरह लोगों की ग्रोथ हो रही है इसी तरह यहाँ के वसाइल भी बढ़े। और एक बात तो मैं बताने भूल गया, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, आहा, आपका दिल लुभाएगा जनाब, आपको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। तो प्यारे भाइयों, ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ, आप लोगों को भी पता हो कि भाई फैसलाबाद में क्या क्या हो रहा है। ये बात तो कभी किसी ने की नहीं, तो मोहम्मद आज़म समीर ने आपसे शेयर किया है। तो अल्लाह करे कि हमारे फैसलाबाद शहर की तरह दूसरे शहर भी तरक्की करें, ग्रोथ करें, लेकिन वसाइल उसी तरह बढ़ते जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा जनाब। अपना भरपूर ख्याल रखा करें, चैनल को भी आगे बताया करें। अल्लाह हाफिज़।